नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोला गोकनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। आशा वर्कर्स का अनवरत 15 दिसंबर से मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन जारी है। विभिन्न मांगों को लेकर के हुकूमत के खिलाफ तरह तरह की नारेबाजी आशाओं के द्वारा हुकूमत के खिलाफ की जा रही है। क्या की जा रही है नारेबाजी, तो सुनिए। आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद, आशा एकता जिंदाबाद। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। आशा वर्कर्स को कई संगठन का समर्थन भी मिल रहा है। यूपी खबर की टीम जानने के लिए आई है कि आज का अपडेट क्या है। आशा कैमरा के माध्यम से क्या बताना चाहती है, तो सुनते हैं आशा बहुओं की कहानी, उन्हीं की जुबानी क्या बता रही हैं। कफल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मैं ग्राम बिलवा की आशा हूँ, मेरा क्षेत्र है और मैं ब्लॉक कुंभी से हूँ। मेरा नाम सुमन देवी है। सर, मेरी सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि मुझको 21,000 का वेतन दिया जाए। हम लोगों पे बहुत अत्याचार होता है, क्योंकि हमारा खर्चा नहीं 2,000 में चलता है और जितने खन जरूरत लगती है उतने खन हम घर से चल देते हैं। ना जाड़ा ना गर्मी, सब एक बराबर हमारे समान है। और अगर हमको 21,000 वेतन दिया जाएगा तो उसी के माध्यम से हम ईमानदारी से काम करेंगे, करते रहेंगे। और हमारी लड़ाई कोई नहीं गवर्नमेंट से, बस इतनी ही लड़ाई और कोई। अब पैसा जो है वो खंडों में जाता है, कुछ बता के दिया जाए, बस यही रिक्वेस्ट है। आपने अभी कहा है कि मैं ईमानदारी से काम करती रहूंगी जी। क्या इससे पहले नहीं कर रही थी? क्या नहीं करते थे? मेरे पे लगता ये लगता है कि प्राइवेट ले जाती हूँ, कमीशन लेती हूँ। हाँ, मजबूरी में पेशेंट जब यहाँ से रिफर होता है लखीमपुर नहीं जाने को कहता है, गार्जियन कहता है मैं जाऊँ, मैं यहीं गोला में करा, तो साथ में जाते हैं। ये हमको गवर्नमेंट इससे बचत करे। कब चयन हुआ था आपका? हमारा चयन हुआ था 2006 में। 2006 में। क्या क्वालिफिकेशन उस समय रहा था आपका? सर 8 पास। तो क्या लग रहा है कि अब अपडेशन जो चल रहा है हाई टेक्नोलॉजी में, अगर सरकार आपको 21,000 दे रही है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी आपके सामने? अरे प्रॉब्लम चलो सर कोई बात नहीं, हमारी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन अन्य बहनें हैं उनका तो भला होगा। आप छोड़ दोगे नौकरी? छोड़ देंगे, कोई बात नहीं सर, छोड़ देंगे। जब हम पढ़े लिखे नहीं इतना है तो छोड़ देंगे। नहीं तो ट्रेनिंग आपको मिलेगी ना। अरे वो तो बात सही है सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? हमारा नाम बबलू देवी आता है सर, ग्राम हरिनगर कोटकुंडी की हूँ। हम यहाँ से धरने पे आए हैं सर। 2,000 मिल रहे हैं हमें, हमारी तबीयत खराब है तो दवा भी नहीं मिलेगी सर। हमारे घर में बच्चे या हमारे पति या घर में कोई भी किसी की तबीयत खराब हो जाए तो हम उन्हें पैसे नहीं दे पाएंगे, क्योंकि खाना भी नहीं बना कर दे पाते हैं। तो वैसे वो अपना बेचारे चाहे भूखे रहे चाहे जैसे रहे, वो अपना बनाकर खाते या भूखे रहे। रामदेवी आशा है, हरिनगर से हूँ, ब्लॉक कुंभी से। सर, हम लोगों को सन 2006 से लगाया गया है और जब से हम लोग ईमानदारी से काम करते हैं और उसमें हम लोगों का जो हर महीने वो भी नहीं सही मिलता है। 2,000 रुपए मिलता है, इसका इकट्ठा कोई पैसा दिया जाए। जैसे हम लोग डिलीवरी कराते हो अलग से, जैसे मोहम्मदी में हो गया, वहाँ से प्रमाण पत्र बनवाए, तब गोला जमा करे, कहीं कागज जमा होते कहीं नहीं होते, तो हम लोगों का वो भी पैसा नहीं मिलता है। और हम लोगों के बच्चे हैं, हम लोग इतनी मेहनत से करते हैं, तो सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए कि हम लोगों को कोई मानदेय दिया जाए या वेतन दिया जाए। और मोबाइल वो ऐसा मिला है सर, वो भी हम लोगों को वो कहीं चलता ही नहीं है, तो हम लोग अपने पास से मोबाइल खरीद कर आभा आईडी, आयुष्मान और ये सब बनाते हैं, उसका भी कोई पैसा नहीं, फाइलेरिया का भी पैसा नहीं। कोरोना काल में सर कोई दिल्ली से आया, कोई बम्बई से आया, हम लोग अपने बच्चों को नहीं देख पाए, लेकिन उन लोगों को जो अधिकारी आता था आशाएं जाए, आशाओं की भी जान थी सर, लेकिन आशाएं अपनी निडर होकर उनके साथ में सब कुछ किया और उसका भी कोई पैसा नहीं। तो सरकार को कुछ तो सोचना चाहिए आशाओं के बारे में। सबके बच्चे भैया बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे हम लोग ऐसी स्थिति से पढ़ा रहे हैं कि 1-1 रुपया मिलता है तो बच्चों को कहीं खाते हैं, कहीं दिन भर भूखे रहते हैं। मरीज रात में आए या दिन में आए, खाना छोड़कर हम लोग चले जाते। एक बार सर ऐसा हुआ कि फाइलेरिया की हम लोगों ने दवाई खिलाई,
और हम लोग उन्हें उल्टी होने लगी। हमारे घर वालों ने डांटा कि जाइए, मरीज को कुछ हो गया तो आप पे हम करेंगे। हम लोग घर से भी डांट खाते, बाहर से भी डांट खाते, डॉक्टरों की भी डांट खाते। कुछ तो आशाओं के लिए सोचना चाहिए कि कुछ पैसा मिले तो उसके लिए डांट खाना अच्छा भी लगता है। हम लोगों की जिंदगी सम्मान नहीं है, सम्मान कहीं सम्मान नहीं, ना पति सम्मान करता है और ना तो डॉक्टर सम्मान करते हैं, ना नहीं तो जिसका वेतन होता तो घर में भी भाई आदमी लोग कहते हैं कि कुछ मिलना, आदमी कहते हैं कि 20 साल से तुम आशा हो, 20 साल से हम मजदूरी। मेरे सास ससुर तो कोई है नहीं सर, पति हैं और हम बच्चे अगर छोड़ के आते तो पति संभालते हैं। और सर वो बाहर कहीं जाते तो 20,000 रुपए महीने, 25,000 वो भी कमाते तो हमारा घर सही से चलता। सबके बिल्डिंगें बनी, मेरी भी बिल्डिंग बनती, मेरे झोपड़ी बनी हुई है। ऐसा ही नहीं किसी आशा का कोई आवास ही दे देते योगी जी या मोदी जी, कुछ भी नहीं करते हैं आशाओं के साथ में। आशाएं तो कहती है, आशाएं ऐसे आती हैं हर जगह कहीं जाती हैं तो कहती है इनको नौकरी मिल रही, नौकरी और नौकरी नाम पे, ना हम लोग सरकारी हैं ना प्राइवेट, कुछ उसकी जिम्मेदारी ही नहीं सर है कि हम लोग कैसे रहें, या सरकारी में रखें या प्राइवेट, या कुछ तो मानदेय होना चाहिए। ऐसे हम लोग अगर दिन रात ऐसे घूमते हैं तो गांव में किसी की दिहाड़ी पे करते तो 200 रुपए या 300 का बड़े आदमियों का चौका चूल्हा करते तब हम लोगों को कुछ मिल जाता। लेकिन सर हम उसमें भी नहीं हैं। जो हम लोग जो हमसे गरीब हैं वो अच्छे अपने काम करते हैं, उनको पैसा मिलता है। लेकिन हम लोगों को साइकिल और डायरी भी अपने पास से बनाए, कागज जितने होते सर अपने पास से बनाए, फोटो कॉपी करा के तो एक डायरी मिलती थी वो भी नहीं मिल रही है सर। आशाओं का और फोन का रिचार्ज हम लोग अपने आप कराते हैं, फोन ऐसा मिला वो चलता भी नहीं है। और सर कक्षा 8 पास है, अपने बच्चों से या अपने सीख करके आभा आईडी बनाए। जब सरकार को बढ़िया नियुक्ति थी तो इतना काम क्यों दे दिया गया, इतना बोझ क्यों दिया गया कि आशाएं आभा आईडी बनाए, आयुष्मान बनाए और ये दुनिया का सब हम लोग करते हैं, कार्य करें। लेकिन उसमें भी पैसे की वजह से आशाओं को कुछ नहीं है, लेकिन काम लिया जा रहा है। जो यहाँ से मॉनिटर जाए आशाओं को लेकर गांव में जाता, जो शिक्षा मित्र पढ़ाई कोई भी जाता है वो आशाओं को ही लेकर गांव में जाता है। आशाओं से पता चल जाएगा हर चूल्हे का राज। सब अधिकारी आशाओं का कान पकड़ के काम ले लेते हैं, 5 रटते हैं। सरिता वर्मा है और मैं रहने वाली भी दिरावा की हूँ, कार्य क्षेत्र भी मेरा दिरावा ब्लॉक में भी लगता है मेरा। धरना प्रदर्शन अनवरत चल रहा है, हंगामा भी आप लोग बराबर कर रहे हैं। बिल्कुल करेंगे। आम जनमानस को बड़ी दिक्कतें हो रही है। तो सर हम लोगों को दिक्कतें नहीं होती, हम लोग सर्दियों में बैठे यहाँ धरना कर रहे हैं। तो आप लोगों को संगठन भी समर्थन देने लगे हैं। सर अच्छी बात है, हम लोगों को संगठन 1 महीने के बाद कम से कम मिला तो है, किसी का तो साथ मिला है। वैसे तो हम लोगों को 1 महीना पूरा हुआ जा रहा तो कोई ना कोई देगा, और 38 दिन हुए जा रहे हैं, कोई नहीं आया है। और कल हमारे यहाँ CSC पर नशबंदी कैंप भी था, लेकिन हमारी जो आशाएं बहने उन्होंने होने ही नहीं दिया, फ्लॉप कर दिया। बिल्कुल, लेकिन ये आगे फिर करते रहेंगे जब तक कोई सुनेगा नहीं। सरकार के खिलाफ आप लोग जा रहे हैं। बिल्कुल सर, जाना ही पड़ेगा, सब नहीं सुन रहे तो जाना ही पड़ेगा, मजबूरी हम लोग क्या करें। ये आप लोग खत्म क्यों नहीं कर देते धरना प्रदर्शन? ये वार्ता चलती रहेगी आपके यूनियन से? सर कैसे खत्म कर दे सर, कोई तो गुंजाइश दिख नहीं रही है कि कहाँ से कुछ होगा या नहीं। अभी हम लोग घर पे बैठ जाएंगे अपना काम करें तो सर सब बंद हो जाएगा। कैसे खत्म कर दे सर? हमारी आशाएं बहने का सहमत होंगी सारी तो खत्म हो जाएगा, वरना कोई सहमत ही नहीं है। अगर ये लोग खड़े तो हम लोग भी सर खड़े हैं। मतलब सपोर्ट कीजिए, मैं मानता हूँ, चलिए 21,000 कर दिया गया जी। सरकार को अपडेशन भी चाहिए, अपडेट चाहिए ना जी। जो उसका एम्प्लॉई हो वो अपडेट होना चाहिए, कुछ काम भी तो करे। तो हाई टेक्नोलॉजी में ऐसा कौन सा काम है जो आशाएं करती नहीं है, आप बताइएगा। और जनता से पूछिएगा, लाभार्थी से पूछिए, गाँव में जाके पूछिए, ऐसी आशा कौन सी काम है जो करती नहीं है? अधिकारी नहीं करते वो काम आशाएं करती है। तो क्या अपने आप घर घर जाके सर पूरे CSC पर क्या होना है, क्या पूरे उत्तर प्रदेश में होता है, सब हम लोग सर खबरें देते हैं। आयुष्मान की खबर आती तो हम लोग गांव में जाके बताते हैं। ऐसा कौन सा काम है सर आशाएं जो काम नहीं कर बताती है, जो काम करती नहीं है, बताइए। अभी एक सज्जन नेता जी बता रहे थे कि आशाएं जो है डॉक्टर से बेहतर है। बिल्कुल सर बेहतर है। अपने लाभार्थी को सर 9 महीने देखते हैं, उनकी डिलीवरी कराते हैं, उनके बच्चे की देखभाल करते हैं सर। बच्चे भी 5 साल तक उनके देखते हैं सर। तो डॉक्टर क्या करते हैं, बस केवल दवाई लिखी चले गए, देखभाल हम लोग करते हैं। दवाई ही लिखना तो मेन है सर। तो दवाई लिखने में कौन सी बड़ी बात है सर, हम लोग खुद लिख देंगे। क्या बात है, मतलब डिग्री का कोई औचित्य नहीं है सर। डिग्री है वो अच्छी बात है। हाँ। डॉक्टर हमारे ऊंचे हमसे, हम थोड़ी डॉक्टर के हाँ, बराबर अब आपने कहा डॉक्टर ऊंचे मानती है आप, लेकिन सर हम लोग भी डॉक्टर से कम नहीं है। नहीं तुलनात्मक रूप से देखा जाए
सर डॉक्टर हमारे लाभार्थी देखते हैं, ठीक है, हम लोग 9 महीने उनकी सेवाएं करते हैं। देश के बाद आपका रोल है, लेकिन अगर डॉक्टर से तुलना कर रही है तो डॉक्टर इज बेटर इन कंपेरिजन विद यू। सर बिल्कुल डॉक्टर तुलनात्मक रूप से ज्यादा होशियार है वो। सही बात सर, बिल्कुल होशियार है डॉक्टर। हाँ, तो डॉक्टर की बात सर मान डॉक्टर से हम तुलना थोड़ी करेंगे अपने। सर डॉक्टर अपनी जगह है, हम लोग अपनी जगह है। जो हम लोगों का काम है सर, वो हम लोग करते हैं। बस सुविधाएं पाने तक उनको ले जाना है, बस। हाँ, कोई डॉक्टर रोल आपका है, रोल है, बहुत महत्वपूर्ण रोल है। हम लोगों को रखा गया था इसलिए कि शिशु और मातृ मृत्यु कम करने के लिए वो हम लोग कर रहे हैं। और हम लोग सेवाएं खुद न दे करके उनको सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। हमें उन सेवाओं तक अपने लाभार्थियों को पहुंचाना है, जागरूक करना है। हम लोग ये नहीं कह रहे कि हम लोग डॉक्टर बन गए हैं। डॉक्टर बनने वाली कोई बात नहीं है। डॉक्टर अपनी जगह, और आयुष्मान आभा ये जो भी जनरेटेड काम है, ये डाटा ऑपरेटर वाले काम ये डाटा ऑपरेटर ही कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों पे जबरदस्ती करवाए जा रहे हैं। धरना प्रदर्शन खत्म नहीं होगा, ये नहीं खत्म होगा। कब तक नहीं खत्म होगा? अनिश्चितकालीन के लिए है। जब तक सरकार हमारी मांगे नहीं पूरी करेगी तब तक हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। कूलर दिया गया। अब तो आप लोग नए नए इवेंट बना रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं और कहीं संगठन आ रहे हैं, तो ये सब हम लोग मजबूर हो गए हैं, क्योंकि सरकार को समझना चाहिए। एक नारी शक्तियों को ये इसमें रोड पे दौड़ा रहे हैं, तो हम लोगों ने सरकार का विरोध किया है काली पट्टी बांध के, कि उनको शर्म आनी चाहिए कि सबको रोड पे काला दिवस हम लोग मना कि रोड पे दौड़ा रहे हैं, इसलिए। अच्छा, इन संगठन जो आए हैं आपके किसान संगठन 2-3 मैं समझता हूँ नेतागढ़ भी आए हैं जी, क्या इनसे समर्थन मांगा गया है? वो लोग हमारी समस्याएं देख के खुद आ गए हैं कि ये हैं हम लोग किसान और किसान की बहू बेटियां हैं। वो भी समझते हैं कि 2000 रुपए में इनका घर परिवार नहीं चल रहा है, तो हम लोगों के समर्थन में है। ये किसान यूनियन वाले हमारे समर्थन में है, तो सरकार क्यों नहीं हमारे समर्थन में है? यही सवाल हम। कोई भी निर्णय लेने से पहले समय लगता है। समय कितना समय लगेगा? 23 दिसंबर को विधानसभा में घेराव हुआ था, तब माननीय मुख्यमंत्री जी के राज्य सचिव ने बात की थी कि हमें 2-3 दिन का समय दो, ऐसी कोई आप लोगों की मांगे नहीं है जो पूरी ना की जाए। तब से ये 23 दिसंबर से आज हो गई है 21 जनवरी, तब तक क्या उनको समय नहीं मिल पाया है? या मान लो समय लेने में निर्णय लग रहा है, तो जो भी वहाँ वार्ता हो रही है तो हम लोगों के बीच पहुँचनी चाहिए, वो भी कोई वार्ता नहीं पहुँच रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है आपके धरना प्रदर्शन को कोई विपक्षी लोग हाईजैक कर रहे हों? ऊपर से सरकार के खिलाफ चुनाव भी है, ये हम लोग नहीं जान रहे हैं क्या हो रहा है। आप लोगों का मिसयूज किया जा रहा हो धरना प्रदर्शन में बैठाल कर, कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं है, ऐसा हम लोगों की जानकारी में नहीं है कुछ, क्या बता सकते हैं। भाई ऊपरी स्तर पे चल रहा है, हो सकता है आपके बड़े बड़े नेता विपक्ष से मिले हुए हों। 27 में चुनाव है, ये तो है। अब हम नेताओं की नहीं कह सकते, लेकिन हम लोगों के ये जो धरना चल रहा है उसको तोड़ने की तो कोशिश की जा रही है। इसमें अपने ही जो है वो धरना तोड़वाने की कोशिश कर रहे हैं कि धरना समाप्त हो जाए, और नेताओं की हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है। अब जो भी हो, वो कहते हैं कि घर का भेदी लंका डाहे, वही होता है कि हमारे आपस के ही लोग हैं जो हम लोगों का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन संघर्ष जारी रहेगा। संघर्ष जारी रहेगा। संख्या बहुत कम होती जा रही है। क्या धरना प्रदर्शन ऊपर बढ़ रहा है या नीचे जा रहा है? ऊपर बढ़ रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, क्योंकि कल तक हम लोग देर शाम 7 बजे तक यहाँ थे। हाँ। कुछ थकी हारी है, बाहर दूर से आती जाती हैं, तो संख्या बल हमारा कम नहीं हो रहा है। जुनून जज्बा आज भी वही है वही है, या कम हो जाएगा? नहीं कम होगा।